गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा की इस वीडियो नंबर 9 में आपका स्वागत है। कल हमने पाठ नंबर 3 पढ़ना शुरू किया था। हम उसके 2 पहरे पढ़ चुके थे। जैसा कि डिजी भारतम नाम से स्पष्ट है कि डिजिटल इंडिया, मैंने कल बताया था कि इंटरनेट का इतना सुख हो चुका है कि हमें हमारी ज़रूरत की या हमारी हर रोज़ की आवश्यकता जो होती है उसका सामान हम घर बैठे ले सकते हैं। तो आइए हम जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं की भी यात्रा करने के लिए रेलयान यात्रा रेलगाड़ी की पत्रस्य रेलगाड़ी की टिकट या रेल की टिकट वायुयान पात्र पत्रस्य वायुयान पात्र यात्रा पत्रस्य और हवाई जहाज की टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी आवश्यकता नहीं है कि हम चाहे अपनी रेल की यात्रा करें चाहे हवाई जहाज की यात्रा करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी टिकट हम उसी समय लें और यात्रा करें। सर्वाणी पत्राणी सभी पत्राणी टिकट, पत्राणी वैसे तो पत्ते होते लेकिन यहाँ टिकट के लिए बोला गया है। सभी टिकट अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे का अर्थ है मोबाइल फोन के ईमेल इति स्थाने नामक स्थान से सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित हो जाती हैं, अर्थात हम उनको बुक करवा लेते हैं। यानी इन सभी संदृश्य इनको दिखलाकर, संदृश्य का अर्थ है दिखलाकर किसको, जो हमने टिकट बुक की हैं, वयम हम सोक्रियण होता है आसानी से सुगमता से, यात्रा का आनंद ले सकते हैं, हम अपनी यात्रा आनंदतापूर्वक कर सकते हैं। चिकित्सालय होता है अस्पतालों में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता नानुभूयते अनुभव नहीं की जाती। अर्थात हम अस्पताल में जाते हैं, यदि हमें अपना उपचार करवाना है, दवाई वगैरह लेनी है तो हम रुपए देते हैं, लेकिन अब इस इंटरनेट के माध्यम से अस्पतालों में भी हमें अपने उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। वो कैसे होती है? सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से शुल्कम पैसे प्रादुत्तम शक्यते हम प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर हिंदी देखिए, कहीं की भी यात्रा करने के लिए रेल की टिकट और वायुयान की टिकट की आवश्यकता नहीं होती। सभी टिकट हमारे मोबाइल फोन के ईमेल नामक स्थान से ही सुरक्षित हो जाते हैं। उनको दिखलाकर हम आसानी से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पतालों में भी इलाज के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है। इन पैसों को हम कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। तददिनम वह दिन नाति दूरम अधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हमारे हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय मोबाइल फोन आने पर सर्वाणी कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि, सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। वस्त्रपुट का अर्थ है जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होती, और जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी जो हम जेब में लेकर पैसे चलते हैं। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, ना तो चेकबुक की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही पासबुक की। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, लगभग समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तक अर्थात नोटबुक, कागदस्य वा या कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणम नूतन नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। ना तो हमें नोटबुक की, ना ही कागज की
और ना ही नए नए ज्ञान खोज करने के लिए, नए वर्ड देखने के लिए हमें डिक्शनरी, जिसको शब्दकोश बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, जिस रास्ते को हम जानते नहीं है, अर्थात कहीं जाना है, हम यदि उसका एड्रेस नहीं जानते, उसके ज्ञानार्थन ज्ञान के लिए मार्गदर्शक से, मार्ग दिखाने वाले मानचित्र से, मानचित्र की भी आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा है, यदि हम कहीं अपरिचित रास्ते पर जाते हैं तो गूगल मैप होता है, गूगल मैप के द्वारा हम उस रास्ते का मार्ग भी ढूंढ सकते हैं। और ये सभी किसके द्वारा संभव होता है? ये मोबाइल फोन के द्वारा। एतत् सर्वम एकनेक यंत्रेण कर्तुम, ये सभी चीजें एक ही यंत्र करता है। वो क्या है? वो है सिर्फ मोबाइल फोन। शाक आदि क्रियार्थम, शाक है सब्जियों की, क्रियार्थम खरीदने के लिए, सब्जियों को खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फलों को खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कृतुम, जब हम किसी होटल में जाते हैं विश्राम या हम हॉलीडे मनाने जाते हैं तो वहाँ के कमरों को बुक करने के लिए, उनको सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और अस्पताल का बिल भरने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालयों में या महाविद्यालयों में फीस जमा कराने के लिए। किम बहुनाम दानमपि, अधिक कहने की जरूरत नहीं। दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, वहाँ सिर्फ एक मोबाइल फोन के द्वारा हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। डिजी भारतम इति, डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। अस्या दिशि, इस दिशा में। वयम भारतीय, हम भारतीय द्रुत गत्या, तेज गति से। अग्रेसराम, बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक बार हिंदी फिर देख लो। वह दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में एकमात्र दूरभाष अर्थात मोबाइल सभी कार्यों को करने में समर्थ होगा। जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक और चेक बुक रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए नोटबुक अर्थात अभ्यास पुस्तिका या कागज की आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान की खोज के लिए या नए नए वर्ड खोजने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। ये सिर्फ ये सभी कार्य एक ही यंत्र कर सकता है, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। फलों की खरीदारी के लिए, सब्जियों की खरीदारी के लिए और कमरों को बुक करने के लिए, अस्पताल में रुपए देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए हम सिर्फ हमारे लिए मोबाइल फ़ोन ही ज़रूरी है, वही हमारे सारे कार्य कर सकता है। और इस डिजिटल इंडिया की तरफ हम सारे भारतीय धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं।